Hello, my dear student of Standard 7th, and today we are going to start chapter number 6 Administrative System and Architecture during the Medieval Age. So, friends, so स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक विलेज में लोक दायरों का एक प्रोग्राम होता है एंड लोक दायरों का जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है होता है सभी सभी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। छोटे बच्चे ऑफकोर्स आगे बैठेंगे, एल्डर वंस पीठ से बैठेंगे एंड इसमें हम लोग बहुत सी पेट्रोटिक सॉन्ग गाते हैं। माइटियर्स हमारे जो शहीद होते हैं उनको मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ऐसा ही मतलब एक वर्ड था पालिया। तो पालिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि सॉन्ग संग्स इन ऑनर ऑफ माइटियर, यानी जिन लोगों ने हमारे देश के लिए, नॉट ओनली आर्मी आर्मी वाले लोग तो उनको तो सैल्यूट है, बट इसके अलावा आर्मी के अलावा भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो हम लोग इनको पालियास कहते हैं। और वंस इन अ ईयर हम लोग इनको याद भी करते हैं। सो यू कैन सी इन योर पिक्चर 6.1 पालिया हीरो स्टोन्स। सो उनके सम्मान में बहुत जगहों पे आपको ये इस टाइप के पालिया स्टोन्स देखने को मिलते हैं। और ये हमारे कंट्री का एक कल्चर रहा है कि हम लोग अपने जवानों को, अपने जो देश के लिए कुछ करते हैं उनको हमेशा याद करते हैं और याद करते भी रहते हैं। ओके, सो जैसे ये लड़का है उत्सव, ये अपने ग्रैंडफादर से जब ये वर्ड सुनता है कि कल्चर, सो उसको थोड़ा क्यूरियोसिटी होता है एंड वो क्यूरियोसिटी के लिए पूछता है कि मुझे इंडिया के कल्चर के बारे में और भी जानना है। देन यू कैन सी उसके दादाजी ने बोला वेट, एंड वो अपने कुछ रूम में जाते हैं एंड ही ब्रिंग सम ऑफ द पिक्चर्स, एंड ये पिक्चर्स में वो कुछ राजपूत एज से रिलेटेड लेके आते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज। सो अब ग्रैंडपा जो है वो उत्सव को अपने इंडिया के राजपूत एज में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसे होता था उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो राजपूत रूल के टाइम पे इंडिया पे कोई एक पर्टिकुलर किंग रूल नहीं कर रहा था। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बिग एंड स्मॉल स्मॉल स्टेट्स। ओके, एंड इट्स डिपेंड कि दैट किंग हैव हाउ मच मिलिट्री पावर। अगर उसके पास ज़्यादा मिलिट्री पावर में इट मीन्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो अपने आसपास के किंगडम्स को हरा सकता है। ओके, एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि लिटरेचर मीन्स वो लोग कैसे लिखते थे, उनका लिखावट का तरीका क्या था, आर्किटेक्चर कैसी बिल्डिंगें बनाते थे, कैसे महल बनवाते थे, कैसे मंदिर बनवाते थे। ओके, एंड फॉरेन रूलर्स जब उन पर अटैक करते हैं तो उसको कैसे रोकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। So, as you all know that in the 7th century, King Harshvardhan and Pulkesi II were the great ruler. Harshvardhan north and Pulkesi II in the south. So after them, many Rajput rulers come to into existence. And friends, how it is decided then who will be the next king? Well, the king himself declared the crown prince. Okay, ये कैसे होता है कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ा बेटा ही राजा बने। ओके, बट राजा अपने मतलब जब वो रूल कर रहा है तब अपने किसी एक बेटे को युवराज डिक्लेयर कर देता है। युवराज सिर्फ एक होता है, बाकी सब राजकुमार होते हैं। ओके, एंड जो किंग्स के सन होते हैं उन पर भी मतलब प्रेशर होता है कि अपने आप को प्रूव करें कि हम मतलब युवराज बनने के लायक हैं। देर आर वेनी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो गोइंग ऑन। आप लोगों ने शायद माइथोलॉजिकल सीरियल्स में देखा भी होगा, बट समटाइम इट्स हैपन कि राजा का कोई बेटा ही मतलब इस लायक ही नहीं है कि वो राजा बन सके। देन राजा अपने मंत्रिमंडल में से किसी को राजा डिक्लेयर कर देता है। ओके, या किसी का बच्चा गोद ले लिया, समथिंग लाइक डेट। सी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जो किंग यशाकरा थे जो कश्मीर से बिलोंग करते थे, उनको ब्राह्मण के कुछ लोगों ने मिलकर उनको राजा बनाया। इवन गुजरात की बात करें तो कुमारपाल जो राजा थे वो मिनिस्टर्स के द्वारा चुने गए थे। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और राजा अकेला पूरा गवर्न नहीं करेगा, उसके साथ उसके मिनिस्टर भी होते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम लोगों ने देखा है फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है। ओके, सो अब ये डिपेंड करता है कि मिनिस्टर और राजा कैसे हैं। अगर वो अच्छे हैं तो पब्लिक के लिए अच्छा है, और अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं डेट मीन्स दे आर नॉट गुड फॉर द पीपल। नाउ हियर इज बॉक्स इज गिवन, थिंक
आई एम रीडिंग क्वेश्चन फॉर यू, आई एम ट्राइंग टू गिविंग आंसर. What kind of administrative system does of our India follow? Right now it is democracy. हम लोग parliamentary democracy follow कर रहे हैं. That we are of course going to study in our standard 8 and as well as 9th also. Second question, what kind of administrative system was prevalent during the British rule? British rule means क्या करते थे कि of course ब्रिटिश ही रूल कर रहे हैं, लेकिन वो किंग्स को रूल करने देते हैं, लेकिन किंग्स को फॉलो इंस्ट्रक्शन किसके फॉलो करने हैं? ब्रिटिशर्स के. ओके, मीन्स दे पपेट की तरह उनको यूज़ करते थे. हाउ वे द मिनिस्टर सिलेक्टेड इन एशियन टाइम? तो राजा को जो मतलब लगता है कि भाई ये मेरा ये अच्छे से हैंडल कर सकता है तो बना देते. तो कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है. ओके. एंड हाउ वेर द मिनिस्टर सिलेक्टेड टुडे? वेल, क्वालिफिकेशन देखी जाती है, वर्किंग एक्सपीरियंस देखा जाता है ना. कोई ऑटो चला रहा है तो उसको मैं रेलवे मिनिस्टर नहीं बना दूंगा, समथिंग लाइक डेट. I am sorry to say, but yes, just for your understanding, I am explaining this. Right now, today in our country, more than 70% people are staying in the village. Okay, and recently हमारा कंट्री का कल्चर कैसा था? स्मॉल स्मॉल विलेज ही होते थे. तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मिडेवल टाइम पे कैसे चलता था? फ्रेंड्स, व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड मिडेवल टाइम, डेट मीन्स 8th century to 12th century. ओके. एंड गांव में यूजुअली ग्राम पंचायत होती है, एंड दैट ग्राम पंचायत लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल विलेज. ओके, एंड द हेड ऑफ द डेट विलेज और यू कैन से पंचायत इज द सरपंच. हियर मुखी इज ऑल्सो रिटन, सो एट दैट टाइम मुखी भी शायद बोलते होंगे. ओके, समटाइम दे यूज टू मिक्स अप द ग्राम सभा, एंड दैट ग्राम सभा solve the cases and the disputes among the members of the villages and give the verdict to the culprits. culprits में यानी जो गुनहगार होते हैं. ओके. ग्राम पंचायत में सरपंच के नंबर्स भी डिफर कर सकते हैं. स्मॉल पॉपुलेशन है तो एक सरपंच होता है, कहीं कहीं पे 3 सरपंच भी होते हैं, 5 भी होते हैं, मैंने कुछ जगह पे 7 भी सुना हुआ है. डिपेंड करता है वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का गाँव के रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉपुलेशन कैसी है. ओके फ्रेंड्स, आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा. नाउ अब जो किंग होते हैं इसका उसको अपना किंगडम चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, है ना. और पैसा चलाने के लिए उसको क्या करना, मतलब किंगडम चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए, एंड पैसे वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा. ओके, एज द फॉर्म ऑफ द लैंड रेवेन्यू. तो अगर किसी फार्मर के पास कम ज़मीन है तो कम टैक्स देगा, अगर किसी फार्मर के पास ज़्यादा ज़मीन है तो ज़्यादा टैक्स देगा. ओके, तो उसने उसके लिए कुछ लैंडलॉर्ड अपॉइंट कर रखे थे. लैंडलॉर्ड आर द पर्सन जो मतलब मीन्स गाँव, एक पर्टिकुलर इंसान है, उसको 4 गाँव के बीच में उसको मतलब जिम्मेदारी दे दी कि यू आर सपोज टू कलेक्ट ऑल द टैक्सेस एंड देन सबमिट इट टू द किंग. कुछ पोर्शन वो अपने मतलब पास में रखता था, डिपेंडिंग कि उनका क्या मतलब इंटरेस्ट रेट है, कितना कमीशन है, वॉट एवर. फिर सामान को भी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उन लोगों ने ऑक्ट्रॉय पॉइंट रखा था. ऑक्ट्रॉय अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट कोई शहर में कोई सामान आता है तो उसका एक लिमिटेड अमाउंट हमको पे करना पड़ता था. Now we are moving to the second topic, that is the literature. Literature means writing work. Okay, so many of the scholars exist at that time, and most of the literature you are found in Sanskrit language. Of course, Tamil, Kannada, Telugu, and Prakrit language also there. There are many such languages. Okay, and here let me adjust it. Yes. Okay, so many languages are एग्जिस्ट एट द टाइम. शिशुपाल की स्टोरी जो है वो भी मतलब इसमें शो की गई है, जहाँ पे भगवान कृष्ण शिशुपाल को मार देते हैं. ओके, एंड देर आर मैनी एपिक्स लाइक निषाद चरित्र, स्टोरी ऑफ नल एंड दमयंती, है ना. भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे तो उनकी और गोपियों की स्टोरी, वो भी लिरिकल मैनर में किया हुआ है, दैट मीन्स पोएम के फॉर्म में. ओके, आफ्टर डेट यू कैन सी द पर्सन हेमचंद्र आचार्य. ओके, आपको पहले 3 नाम याद करने होंगे, हेमा, चंद्र एंड आचार्य. नाउ मिक्सअप कर दो, हेमचंद्राचार्य. ओके, सो ये जो मतलब पोएट थे ना, ये इन्होंने कुमारपाल के टाइम पे कुमारपाल चरित्र लिखी थी. ओके, एंड इन्होंने बाद में एक बुक भी लिखी थी सिद्धराज जयसिंह के टाइम पे, सिद्धेम शब्दानुशासन. ओके, ये एक बुक है जो मतलब ग्रामर से रिलेटेड है. ओके, एंड राजा इतने खुश हुए ना कि उन्होंने एक एलिफेंट के ऊपर ये बुक रखवाई. ओके,
एंड एलिफेंट के एक साइड में सिद्धराज जयसिंह है, एक साइड में हेमचंद्राचार्य है। एंड ये पूरा मतलब जो जुलूस था, जैसे रथ यात्रा निकलती है ना, वैसे उन्होंने उसको निकाला। ये हिस्ट्री में ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बुक को इतना सम्मान दिया गया। ओके, अदरवाइज हमको हिस्ट्री में कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नॉट ओनली पोएट, भावभूति नाम का एक जो पोएट था उसने उत्तम चरित्र लिखी थी, जबकि पंडित नारायण ने हितोपदेश लिखी थी, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज का कलेक्शन होता है। एंड इसी बुक्स को हम लोग पंचतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचतंत्र। ओके, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में भी आपको बहुत सारी स्टोरीज बुक मिल जाएगी। ओके, एंड ये स्टोरी बुक्स जो होती हैं इसमें आपको अलग अलग स्टोरीज मिलती है। हमारे टाइम पे हम लोग चाचा चौधरी पढ़ते थे। नाउ यहाँ पे कुछ बुक्स दी गई हैं एंड पोएट भी हैं, और उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है, लेट अस सी। विशाख दत्ता, ये मुद्र राक्षस है का उनका कलेक्शन था। कल्हार ने राज तरंगिनी मतलब फॉर्म की थी। बिल्हान ने विक्रमादित्य चंद, फिर सोमदेव ने कथा सरित सागर, चांद बदराई पृथ्वीराज रासो, एंड मित्रुंगा ने प्रबोध चिंतामणि। फ्रेंड्स, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तो आया ही है, प्लस ये स्टैंडर्ड 10th में भी रिपीट होगा। ओके, सो ये नाम याद केयरफुली याद कर लेना, आगे काम आएंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द आर्किटेक्चर सेक्शन। आर्किटेक्चर में यू कैन सी द तंजावुर टेम्पल, है ना, ये टेम्पल हज़ारों साल पुराना है। एंड खजुराहो टेम्पल। सो वी आर गोइंग टू सी कि हज़ारों साल पहले की जो बिल्डिंगें आज भी एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज आज क्या होता है कि हम लोग कुछ फ्लैट बनाते हैं तो आफ्टर 45-50 ईयर्स के बाद वो उसकी मतलब कंडीशन ख़राब होने लगती है। एंड 100 ईयर्स होगा तो उसको तो मतलब म्यूनसिपालिटी वाले आके बोल देंगे इसको गिरा दो, वरना ये डेंजरस है लोगों के लिए। बट यू कैन इमेजिन हज़ारों साल पहले वाला टेम्पल अभी भी एग्जिस्ट करता है। यू कैन सी कि उन लोगों ने कितना अच्छा मटेरियल यूज़ किया होगा एंड कितना उनके पास नॉलेज होगा, जो बिल्डिंग आज तक खड़ी है। इवन ताजमहल ऑल्सो, है ना, 400-500 ईयर्स हो गए। तो कोई भी चीज़ अगर उसको भी 20-22 साल लग गए थे, तो कोई भी चीज़ अगर लंबे टाइम तक बनती है ना तो ही वो अच्छी होती है। ओके, सो हम लोग अपने आर्किटेक्चर की बात करते हैं। सी, ये दोनों जो हैं ये टेम्पल्स हैं, एंड टेम्पल है जो राजपूत एज का सबसे स्पेशल पॉइंट होते थे। इसके अलावा ये टेम्पल्स के अलावा फोर्ट्स यानी अपने किले बनवाते थे, पैलेसेज अपने महल बनवाते थे, इवन लेक्स बनवाते थे। लेक्स में ऑफकोर्स पानी स्टोर होता था। फ्रेंड्स, एट ए टाइम लेक से काम चल जाता था क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम थी। बट नाउ डेज हम लोग डैम्स बिल्ड करते हैं। रीज़न, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है एंड वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द टेम्पल्स। खजुराहो टेम्पल आप जो मतलब नीचे देख रहे हो, डेट इज सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश। एंड पूरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स। इसके अलावा जो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है ना, वो इस तरह से मतलब डिज़ाइन किया गया है कि सन की जो रेस है ना वो डायरेक्टली पहले जैसे सन राइज होता है तो सन की पहली रेस टेम्पल में आएगी, और टेम्पल में जो सूर्य भगवान का जो मुकुट है उस पर मतलब प्रिज्म पे गिरेगा और पूरा एटमोसफियर लाइटन हो जाता है। सो यू विल फील सम डिवाइन काइंड ऑफ फीलिंग। एंड इवन ये टेम्पल जो है इसके आगे इसको एक रथ के शेप का दिया गया है। आप लोगों ने शायद देखा होगा भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता में, तो वो जो रथ होता है उसके आगे बहुत सारे मतलब हॉर्सेज होते हैं। एंड यहाँ पर जो खजुराहो का टेम्पल है, यहाँ पर सॉरी सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, इसमें 7 हॉर्सेज हैं। ओके, एंड मार्तन टेम्पल ऑफ कश्मीर, मोडेरा सन टेम्पल। सो ये सब कुछ आर्किटेक्चरल वर्क है दैट यू आर सपोज टू बी रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम इट, एलोरा जो केव्स हैं जो डेक्कन एरिया में है, अफकोर्स ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। आपको इसके बारे में आपको 10th में आएगा। इसमें 3 रिलीजन्स के बारे में मतलब बताया गया है, स्पेशली हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। एंड अमोंग देम कैलाश टेम्पल विच वी ऑलरेडी डिस्कस इज अ मास्टर पीस। अपार्ट फ्रॉम इट, इट हैव वन भगवान शिवास स्कल्पचर्स, एक मूर्ति है जिसमें भगवान शंकर के 3 फेस हैं, है ना। एंड मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मथुरा इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया,
उसका जो मेन अट्रैक्शन होता है उसका एंट्रेंस होता है, जिसको हम लोग गोपुरम या गोपुराम, जो भी आप प्रोनाउंस करो, वो होता है. एंड मीनवाइल इंडिया वॉज अ प्रॉस्परस कंट्री एट ए टाइम. सो फॉर लोग दूर से इंडिया पे अटैक करते थे इंडिया को लूटने के लिए, एंड उन्होंने बहुत बार टेम्पल को लूटा गया है. इवन इफ आई टॉक अबाउट सोमनाथ टेम्पल, इट वॉज इन्वेडेड बाय द फॉरेन इन्वेडर्स मैनी टाइम, और उसको बहुत बार लूटा गया है. आई थिंक 12 टाइम्स तो मैंने भी सुना है कि उसको लूटा गया है. हम्म. मोहम्मद गजनी, यू कैन सी, आपको जो इंडिया का मैप दिख रहा है, डेट इज़ अ पर्पल पार्ट एंड येलो पार्ट. येलो पार्ट जो था वो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट था, एंड इसको यूजुअली फ्रिक्वेंटली बहुत बार लूटा गया है. यू कैन सी वन ऑफ द किंग फ्रॉम द गजना एंड सुल्तान ऑफ गजना एंड मोहम्मद गजनी, ही अटैक इंडिया ऑन सेवरल टाइम्स. उसको बहुत बार तो मतलब सक्सेस भी नहीं मिला, लेकिन अल्टीमेटली उसने इंडिया को लूटा, स्पेशली सोमनाथ में. इवन भीमदेव सोलंकी का रूल था उस टाइम पे. सारे गुजरात के राजा एक भी हो गए थे, बट नहीं रोक पाए. एंड ऐसा हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है कि इंडिया के बहुत सारे टेम्पलों को लूटा गया है, उनको तोड़ा गया है, लोगों को मार दिया गया है, एंड ऑल सच थिंग्स वेर हैपन ड्यूरिंग बिफोर 1000 years, जो अभी तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ द राजपूत रूल कम टू एन एंड. सो राजपूत रूल के सबसे जो लास्ट किंग थे ना, डेट इज पृथ्वीराज चौहान. ओके, सो पृथ्वीराज चौहान, इवन हम लोगों ने ये भी देखा था कि न्याय की देवी थी ना, उन्होंने भी बहुत बार फॉरेन अटैक्स को रोका. ओके, एंड इसके बाद तो मतलब जो गजनी के सुल्तान थे, उन्होंने तो 12 साल तक इंडिया पे अटैक भी नहीं किया था. टॉकिंग अबाउट पृथ्वीराज चौहान, वेल, वेरी पावरफुल, वेरी अट्रैक्टिव. आई थिंक अक्षय कुमार की मूवी भी आने वाली है. एंड ही गेट डिफीटेड फ्रॉम मोहम्मद गजनी, सॉरी नॉट गजनी, शहाबुद्दीन गौरी. ओके, सो पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये कहा जाता है कि एक्चुअली ही इज़ नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन किंग्स. उसको इंडियन किंग्स के बारे में सब मतलब उससे जलते ही थे. ओके, सो उन्होंने मोहम्मद गजनी, सॉरी, उनको हेल्प किया, शहाबुद्दीन गौरी को, एंड पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं. ओके, एंड फिर उनके नेक्स्ट जो राजा बनते हैं, डेट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक. शहाबुद्दीन गौरी अपने जो गुलाम होते हैं, स्लेव होते हैं, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेव डायनेस्टी फॉर्म करवाते हैं. कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था, डेट वॉज एग्जिस्ट इन द दिल्ली. एंड दिस इज़ हाउ द राजपूत रूल कम टू एन एंड. एंड यहाँ से जो मुस्लिम रूलर्स हैं, उनका मतलब रूल स्टार्ट हो जाता है. एंड हिस्ट्री में दिल्ली में बहुत बार अटैक हुए हैं, बहुत सारे लोग मरे हैं. इट्स अ कॉमन थिंग. ओके, सो हियर इज योर क्वेश्चन आंसर्स. आई थिंक 5 क्वेश्चंस हैं, एंड देर आर सम MCQ जो आपको एज अ होमवर्क में करने हैं. ओके, सो 4 MCQ यू आर सपोज टू कंप्लीट इट. थिंग्स टू नो पढ़ लेते हैं, एंड ये हमारा फिर लास्ट पार्ट है. God, apsaras, dancers, soldiers, birds and animals and flowers and vines, landscape, geometric design were engraved in the monuments. ये जो monuments होते हैं, जो बड़े बड़े महल होते हैं, इनमें भगवान के चित्र ड्रॉ किए जाते हैं. कुछ अप्सराएं जो डांसिंग पोज में होती हैं, कुछ भी उनका जो भी पोज होता होगा. इवन सोल्जर्स, आर्मी का भी मतलब सम्मान करते हैं. कुछ स्पेशल बर्ड्स के, एनिमल्स के, फ्लावर्स के, कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होती है. ओके, The temples of Gujarat in Girnar, Sankleshwar, Shatrunjay, Ambaji, Dwarka, Samlaji are the unique example of the artistic construction. आप ये जगह पे जाओ तो आप ये मत देखना, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये भी मेरे घर पे ये टाइल्स लगी हुई हैं, तो ये थोड़ा पैटर्न वाली है, तो वहाँ पे भी दीवारों पे उन लोगों ने पैटर्न्स बनाए हुए हैं, है ना. और आप जब भी ये जगहों के मैंने नाम लिया, आप जब उस जगहों पे विजिट करो तो जस्ट सी. ओके, thank you very much. This is the ending of our chapter. Hope so you will take care. Bye and have a nice day.